हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 20, 21 और 22। तो आज की थीम ये रहेगी कि भगवान तीन गुणों से अफेक्टेड ज्ञान के बारे में बताएंगे। मतलब सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। ठीक है। ये तीन प्रकार के ज्ञान भगवान बताने वाले हैं। क्यों बताने वाले हैं? कल हम लोगों ने देखा था कि कर्म के 6 संघटक हैं। ठीक है। तो तीन थे, कर्ता, करण और कर्म। और तीन और थे, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। तो भगवान ने बताया कि ज्ञान, कर्ता और कर्म ये प्रकृति के गुणों के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो भगवान पहले अब ज्ञान से शुरू करने जा रहे हैं कि तीन प्रकार के ज्ञान कौन से होते हैं। सात्विक ज्ञान क्या है, राजसिक ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान क्या है। तो इस श्लोक में 18.20 में हम सात्विक ज्ञान को देखेंगे। ठीक है। श्लोक पढ़ते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यम इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यम ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यम ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। संस्कृत देखिए। सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणियों के जो विभिन्न विभिन्न शरीर दिख रहे हैं, ये ना जिनके द्वारा एकम भावम अव्यम इक्षते। इक्षण का अर्थ होता है देखना। ठीक है। एकम भावम अव्यम इक्षते, एक ही भाव जो कि अव्यय भाव है वो दिखता है। सारे सर्वभूतेषु सारे प्राणियों में जो विभिन्न शरीर लेके बैठे हुए हैं उसमें एक ही भाव यानी अव्यय भाव को हम देखते हैं। मतलब ये दिखने लग जाए कि विभिन्न शरीर तो हैं पर उन सभी शरीरों में आत्माएं हैं जो कि गुणवत्ता की दृष्टि से एक हैं। पर एक आत्मा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है अविभक्तम विभक्तेषु। अविभक्तम मतलब विभक्त नहीं होना, विभक्त मतलब अलग अलग होना। तो अलग अलग में एक है। आपको ये दिखेगा कि अलग अलग में एक है। तो जो मायावादी होते हैं वो कहते हैं नहीं देखो, मैं तो कह ही रहा था कि एक ही है सब कुछ। मतलब वो एक है जो हर जगह डिवाइड हो गया। ना 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 ना। यहाँ पे ये अर्थ नहीं, यहाँ पे ये अर्थ है कि सारे विभिन्न शरीरों में आत्मा है पर गुणों की दृष्टि से एक आत्मा है। पर है। हरे कृष्णा पूर्व प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा बोलिए। क्या आप मैं हूं? नहीं। ठीक है। क्या मैं अपने आप को क्लास दे रहा हूं? नहीं, हम लोगों को। हम लोग करेक्ट है। तो हम सब इंडिविजुअल आत्माएं हैं पर हम सब में कॉमन फैक्टर क्या है? हम सब सत चित आनंद हैं। तो इंडिविजुअल सोल्स विद सेम क्वालिटी, ये बात बोली जा रही है। ठीक है। अविभक्तम विभक्तेषु, जो विभक्त दिख रहा है मतलब अलग अलग शरीर दिख रहा है उस सब में अविभक्तम एक ही आत्मा है। मतलब एक ही गुणवत्ता वाली आत्मा है जो इसको देखता है। तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम, जो इसको देख पाता है अर्जुन ये जानो कि उसके पास सात्विक ज्ञान। मतलब जो ये देख पा रहा है कि जितने भी विभिन्न विभिन्न रूप मुझे दिख रहे हैं उन सब में आत्माएं विद्यमान हैं मेरी जैसे। ठीक है। अब जैसे कोई कहे, कोई क्लेम करे कि भाई हम तो नहीं देख पा रहे हैं, कि हम तो लोगों को आत्मा के रूप में नहीं देख पा रहे। समझिए हमारे हृदय में, या हमारा हृदय, ठीक है समझ गया था मैं, हमारा हृदय रजोगुण से प्रभावित है, इसीलिए ये ज्ञान स्फुरित नहीं हो रहा है। आप बात समझिए, अभी हम पूरी तरह सतोगुण में नहीं आए हैं। तो देखिए, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब मैं पहले गीता पढ़ता था
आ, हो गए होंगे लगभग 6-7 महीने, तो 6-7 या 1 साल, होता है साल हो गया हो। तो एक, मतलब एक बार ऐसा होगा कि एकदम से स्ट्राइक किया, जैसे मैंने छिपकली को देखा, एकदम स्ट्राइक किया, ये भी तो जीवात्मा है। मतलब मैं बता नहीं सकता कैसे स्ट्राइक करता है वो, एकदम से, अरे ये भी तो जीव ही है मेरी तरह। ये बहुत अमेजिंग है। हो सकता है अभी भी कुछ लोग स्ट्राइक करता हो, जैसे किसी को देखा, कुत्ते को, ये भी तो मेरी तरह जीवात्मा है। पर हर समय ऐसे नहीं देख पाते, कभी कभी देख पाते। जो जब सतो गुण हृदय में बढ़ता है तो ये ज्ञान दिखने लगता है। लेकिन हम कंटिन्यूस को नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारा जो हृदय है पूरी तरह सतोगुण में नहीं आया है, इसलिए। ठीक है। तो सात्विक ज्ञान का मतलब क्या है? कि हम विभिन्न विभिन्न शरीरों में आत्माओं को देखते हैं। और सात्विक ज्ञान स्फुरित कैसे होगा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेने से सात्विक ज्ञान स्फुरित हो जाएगा हृदय में। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उससे ही तुम सात्विक जानो। तो हमारे केस में सिंपल अर्थ ये लीजिए कि सभी को भगवान के अंश के रूप में देखना। ये भी कृष्ण का अंश है। भले ही कोई कुत्ते के शरीर में, वो भी कृष्ण का अंश है। गधे के शरीर में, वो भी कृष्ण का अंश है। छिपकली के शरीर में, वो भी कृष्ण का अंश है। मेरे सामने वाला व्यक्ति, वो भी कृष्ण का अंश है। सब कृष्ण के अंश हैं, पर विभिन्न शरीरों में। इसको बोलते हैं सात्विक ज्ञान। ठीक है। टीका देखिए, गीताभूषण टीका 1820। यह श्लोक सात्विक ज्ञान का वर्णन करता है स्पष्ट। जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति एक अविनाशी जीव अर्थात अव्ययम एकम को क्रमशः विभिन्न विनाशी शरीरों में अर्थात सर्वभूतेषु यथा देवताओं, इंसानों और अन्य शरीरों में देखता है, अपने विभिन्न कर्म फलों को भोगते हुए, अर्थात जिस ज्ञान से वह एक जीव अविभक्तम को विभिन्न प्रकार के क्षण भंगुर शरीरों में विभक्तेषु देखता है, तो यह समझो कि आत्मा का यह ज्ञान, जो कि उपनिषदों के ज्ञान से अभिन्न है, सतोगुणी ज्ञान है। इसको समझिए क्या बोला गया, देखिए। विभिन्न शरीरों में विभिन्न आत्माएं हैं, और वो अपने कर्म फल के अनुसार भोग प्राप्त कर रही है उस शरीर से। पर अल्टीमेटली वो सब हैं कृष्ण के अंश। तो उनमें कोई भेद नहीं है, मतलब आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं। चाहे वो चांडाल के शरीर में हो, चाहे वो ब्राह्मण के शरीर में हो, पर दोनों ही कृष्ण के अंश हैं। तो ऐसा ज्ञान सतोगुणी कहलाता है। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जब सभी कृष्ण के अंश हैं, तो सभी को यह अधिकार है कि वो भगवान के धाम जाए। क्या ये बात कैच कर रही है? जब सभी कृष्ण के अंश हैं, तो सबको ये प्रॉपर अधिकार है कि वो कृष्ण के धाम जाएं। तो इसीलिए हमें सबको प्रचार करना चाहिए। सबको, कोई कोई जाति भेद या कोई ऊंच नीच का भेद नहीं करना चाहिए। अरे ये तो ऐसे, इसको क्या करेंगे प्रचार करके? ना 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 ना। जिस किसी को भी देखें प्रचार करिए। अब वो एक्सेप्ट करे नहीं करे, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है, और कृष्ण के ऊपर डिपेंड है। पर हम क्यों ना बोलें? हम तो इसी भाव में देखेंगे ना कि वो कृष्ण का अंश है। ये तो सात्विक ज्ञान है, कि हम दूसरों को कृष्ण के अंश के रूप में देख रहे हैं। और कृष्ण के अंश के रूप में देखने का मतलब क्या है? कि उसको भी अधिकार है कि वो कृष्ण की भक्ति करे, भक्ति का सुख प्राप्त करे और कृष्ण के धाम जाए। जिसको भी देखें उसको प्रचार करने का प्रयास कीजिए। वो नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है, वो उसकी अलग बात है, लेकिन कम से कम वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू पुट एफर्ट। उनको भक्ति करने का मौका देना चाहिए। वो भक्ति कितनी कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं, वो उनके चेतना के शुद्धिकरण के हिसाब से, सीरियसनेस के हिसाब से तो अलग फैक्टर्स आते हैं। पर हमें भक्ति करने का मौका देना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ठीक है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, पशु पक्षी हो, या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा देखता है। ओ, एक ही आत्मा देखता है, अच्छा, तो मतलब एक ही आत्मा है ना सब कुछ, सब एक ही है। जी प्रभु जी बताइए क्या है इसका? एक ही आत्मा देखता है मतलब क्या?
हरे कृष्णा। आप तो जो हाँ। एक ही आप मतलब सच्चिदानंद उसमें एक है लेकिन है डिफरेंट डिफरेंट ठीक है, गुणों की दृष्टि गुणवत्ता से में। हाँ, करेक्ट। ये प्रॉपर वर्ड है, गुणवत्ता में एक है पर है इंडिविजुअल। अब देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल आपने घर में देखिए। घर में बल्ब जल रहा होगा, फैन चल रहा होगा, ठीक। पर इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? करंट। ठीक है, इन दोनों में कॉमन चीज करंट है। तो बस आप यही ऐसे समझ जाइए कि विभिन्न चीजें दिख रही हैं, बल्ब दिख रहा है, फैन दिख रहा है, कुछ और एसी चल रहा होगा, कूलर चल रहा होगा, कुछ भी अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, अलग अलग हैं शरीर, पर उसमें एक कॉमन फैक्टर क्या है? करंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो विभक्तेषु अविभक्तेषु, अलग अलग चीजों में मतलब अलग अलग शरीरों में वो एक ही आत्मा, मतलब एक ही गुणवत्ता वाली आत्माओं को देखता है, ठीक। ये सात्विक ज्ञान, तो उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है, ठीक है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। बहुत सुंदर बात। अब मान लीजिए मैं कहूं, अरे आप झूठ बोल रहे हैं, एक ही आत्मा होती है, गुणवत्ता की दृष्टि से तो आप अपना मनगढ़ंत बता रहे हैं। ये थोड़ी ना होता है, एक ही आत्मा हर जगह है, वही एक वही एक। अब देखिए, बहुत सुंदर खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद इस लाइन से। भाई साहब, अगर एक ही आत्मा है तो वो विभिन्न विभिन्न शरीरों में क्यों है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। स्वाभाविक सी बात है, जब आत्मा अलग अलग होगी तभी तो उनके कर्म अलग अलग होंगे, और जब कर्म अलग अलग हैं तभी तो शरीर अलग अलग है। अगर मैं और अपूर्व जी एक ही हैं, तो उनके कर्म मुझे लगेंगे, मेरे कर्म उनको लगेंगे। तब एक ही है तो इसको क्या लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। क्या क्या मिलेगा पता नहीं, तो सब कंफ्यूजिंग है। तो अलग अलग आत्माएं, क्योंकि उनके अलग अलग कर्म है, फिर उनके अलग अलग कर्मों के हिसाब से उनको भोग प्राप्त होंगे, अलग अलग शरीर प्राप्त होंगे। ठीक है, खनन कर सकते हैं उसका ऐसे। जैसा कि सातवें अध्याय में वर्णन हुआ है कि प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति कारण होती है, मतलब स्पिरिचुअल। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। मतलब ये देखना कि मेरे सामने वाला भी जीव है। क्या आपको बहुत सिंपल बात लगती है कि मेरे सामने वाला भी तो जीव आत्मा है? ये बहुत कठिन है। अगर हम देख पाए कि सामने वाला भी जीव है और बद्ध जीव है, ही इज बाउंड टू एक्ट लाइक दिस, तो हम कभी परेशान नहीं होंगे, कभी चिड़चिड़े नहीं होंगे, कभी गुस्सा नहीं होंगे। अरे सामने वाला ये भी तो मेरी तरह जीव आत्मा है, बस उसकी कंडीशनिंग अलग अलग है। इसको प्रकृति के मोड्स के द्वारा अलग ट्रेनिंग प्राप्त है, तो ये वैसे एक्ट कर रहा है ना जानते हुए भी। और ये ज्यादा कठिन नहीं होगा अगर हम रोज श्रवण करते रहेंगे तो। ठीक है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशील हो। कैसे अविनाशी? भगवान ने बताया था कि इसको ना सुखा सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं आत्मा को, तो आत्मा विनाशी। ठीक है। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है, मतलब जो हम में भेद दिख रहा है वो शरीर के कारण है, पर वस्तुतः हम सब सच्चिदानंद आत्माएं, अलग अलग। चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू, मतलब सिंपल समझिए। बद्ध जीवन में अनेक भौतिक रूप दिख रहे हैं हमें, देवता, इंसान, पशु, कीट, पतंग, ये वो सब दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हर जीव के कर्मों के अनुसार विभिन्न विभिन्न शरीर प्राप्त। ये बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको सुनने में। अगर इतना ही सिंपल हो तो व्यक्ति देख क्यों नहीं पाता है और क्यों पशुओं की हत्या करता है? बताइए। पशुओं की हत्या करना तो ये कहते हैं कि जानवरों में सोल ही नहीं होता है, बताइए।
तो काहे का सात्विक दर्शन बताइए। इतना ही सिंपल होता ये ज्ञान, तो क्यों लोग काट के खा रहे हैं बताइए। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि सात्विक ज्ञान है क्या, कि सभी शरीरों में विभिन्न विभिन्न जीवात्माएं हैं और वो हमारी ही तरह हैं। और अगर हम उनको काट के खा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें भी काटा जाएगा। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। ये है सात्विक ज्ञान। ठीक है। अब देखते हैं राजसिक ज्ञान। राजसिक ज्ञान थोड़ा समझने में टफ होगा, लेकिन तामसिक ज्ञान तो बहुत सिंपल होगा। तामसिक ज्ञान तो प्राय लोग तामसिक ज्ञान में फंसे पड़े हैं, तो दिखेगा आपको साफ साफ। ठीक है, राजसिक ज्ञान थोड़ा सा टफ होगा समझना। देखिए, राजसिक ज्ञान बता रहे भगवान 21वें श्लोक में। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, वेत्ति सर्वभूत वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। देखिए, तू का मतलब क्या है? लेकिन, लिंक, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम, तू मतलब लेकिन, पृथक्त्वेन यज्ञानम, जिस ज्ञान से हमें अलग अलग दिखाई पड़े। ओह, ये तो अमीर है। ओह, ये तो गरीब है। ओह, देवता बहुत ऊंचे हैं। ओह, मैं तो निम्न हूं। नाना भाव, वहां पे एक भाव था, इस श्लोक में देखेंगे आप। यहाँ पे नाना भावन पृथक विधान, मतलब अलग अलग भाव से देख रहा है। ये तो स्त्री है, ये तो पुरुष है, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये चाइनीज है, ये कोरियन है, ये है वो है। ये सारी भावनाएं आ रही हैं राजसिक ज्ञान से। ठीक है। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, जो इस प्रकार से सभी जीवों में भेद देखता है, तज ज्ञानम विद्धि राजसम, तो ऐसा ज्ञान राजसी होता है। आप देखते नहीं, कुछ लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं, अरे ये नीचे तक्के का है। तक्का मतलब होता है नीचे जाति का है, ये नीचे कुल का पैदा हुआ है, मैं तो बहुत उच्च कुल में हूँ। या कभी कभी जब ऐसा, जब शादी ब्याह का मामला होता है तो लोग ऐसा करते हैं, अरे तो, अरे बहुत नीचे आते हैं हमसे, ये तो हमारा कुल ऊंचा है, हमारी जाति ऊपर है, शादी नहीं हो सकती हमारी। ये तो नीचे वाले हैं, बोलते हैं ऐसे लोग। ठीक है। तो क्या है ये राजसिक ज्ञान? या बहुत बिल्कुल इसको प्रैक्टिकल देखिएगा, और मेरा निशाना एक व्यक्ति के ऊपर है इस क्लास में जो है, सुनिएगा ध्यान से। मेरा निशाना किसकी तरफ है? देखिए, थोड़ा धन आ जाए, एक अच्छी गाड़ी आ जाए, और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं वैसे ही फीलिंग आती है, अरे मैं तो श्रेष्ठ हूँ, ये पैदल चलने वाले लोग, इनसे मैं श्रेष्ठ हूँ। तुरंत ये फीलिंग आती ही है भाई साहब। ये तो पैदल चलने वाले लोग हैं, साइकिल वाला है तो मैं तो गाड़ी में हूँ भाई, गाड़ी वाला हूँ, ये साइकिल वाला, मैं श्रेष्ठ हूँ केवल कार में बैठने से। अच्छा, नहीं आती तो बताइए, झूठ मत बोलिएगा। ठीक है, बाद में इसको बैलेंस कर लेते हो, अच्छा हाँ ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन आती है कि नहीं आती? तुरंत आती है। अरे तो सब साइकिल मोटरसाइकिल वाले क्या है, मैं तो गाड़ी वाला हो गया। ठीक है, बैठते ही आती। ठीक है, राजसिक ज्ञान है। ठीक है। जैसे हमारा डिवाइड भी तो क्या रखा है, कि अपर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, पर क्लास तो केवल एक ही है। चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, आहार निद्रा भय मैथुन, बस यही क्लास है, चाहे वो अपर में हो, मिडल में हो, लोअर में हो। हर व्यक्ति इसी में लगा। तो खाली अपर क्लास लोअर क्लास ये सब कुछ है नहीं, क्लास एक ही बना रखा है हम लोगों ने, आहार निद्रा भय मैथुन, पशु की तरह जीना। ठीक है। गीता भूषण प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य
विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। ठीक है, गीता भूषण टीका। यह श्लोक रजोगुणी ज्ञान का वर्णन करता है, स्पष्ट है। रजोगुण के ज्ञान से व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि एक भिन्न जीव अर्थात पृथक्त्वेन क्रमशः विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण कर रहा है, जैसे देवता, मनुष्य और अन्य पशु पक्षी इत्यादि। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, वो ये देख रहा है कि देवता अलग है, मैं अलग हूं, चींटी अलग है। कितने, अच्छा सिंपल बताइएगा, प्रश्न पूछ रहा हूं, कितने लोग ये देखना हल्का हल्का शुरू करती हैं कि चींटी भी मेरी जैसी ही है, चींटी में भी वही आत्मा है जो मुझ में है, वो भी कृष्ण का ही अंश है। कुछ कुछ आने लगा होगा देख के, या कभी अरे चलो नहीं मानना चाहिए चींटी को, चींटी भी कृष्ण का ही अंश है विभिन्न शरीर में। लेकिन राजसिक वाले में क्या होता है कि वो ये नहीं देख पाता कि जितना मैं भगवान को प्रिय हूं उतनी ही चींटी है, उसके हृदय में वही आत्मा है जो मेरे हृदय में। और जनरली वो क्या देखता है, अरे ये मच्छर है, ये चींटी है, मसल दो इसको। अरे तो कॉकरोच है, अलग है, मसल दो। जैसे मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो जो मेरा रूम था, पता नहीं कैसे, मतलब किराए पे लिया हुआ था, वो मकान मालिक ऊपर थे, मैं नीचे था, तो वहां कॉकरोच बताते थे मेरे रूम में। मैं एक ही चीज करता था, झाड़ू लेता था। मतलब कैसे बताओ, बड़ा फनी है। कॉकरोच है, झाड़ू को लिया बैट की तरह, ये टक। कॉकरोच बिल्कुल बाहर। ऑफेंड हो जाते थे, क्या करें, उस समय ज्ञान नहीं था। लेकिन अब देखिए, उस समय बिल्कुल अलग देखा था, अरे कॉकरोच तो एक कुछ नहीं, ऐसे ही मारो इसको, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही देखते हैं रजोगुणी व्यक्ति। अरे तो मच्छर है, मच्छर कहीं बैठा है, अरे फन के लिए, अरे देखो, मार दिया मच्छर को, या कभी ताली मार दिया मच्छर को। ये सब रजोगुणी ज्ञान है। और ये सब सुनना क्यों जरूरी है? ये सब सुनना इसलिए जरूरी है कि हम कोई भी गुण में हो सकते हैं, पर हमें आना कहाँ है ये पता हो, हमें पहुंचना कहाँ है ये पता होना चाहिए। हम कोई भी गुण में हो सकते हैं, और वो खुद टेस्ट करना है हम कौन से गुण में हैं। ठीक है, तो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो अलग अलग देखता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति यह सोचता है कि जीव का नाश शरीर के नाश के साथ ही हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रजोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, शरीर ही आत्मा है। जैसे आप लोग सुन, ये स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, लोग बोलते हैं मेरे पिताजी खत्म हो गए। सुना है ये वर्ड? ये बोलते मर गए, खत्म हो गए पिताजी मेरे। भाई, जिसको तुम पिताजी बोल रहे हो वो तो लेटे हुए हैं, खत्म क्या हुआ है? गोपाल जी बहुत बहुत बार एग्जाम्पल दिए हैं इसको, कि जिसको आप पिताजी बोल रहे हैं वो तो लेटे हुए हैं। तो कौन चला गया? अच्छा, आत्मा चली गई। आत्मा को तुमने कभी देखा नहीं, तो जिसको कभी देखा ही नहीं उसका शोक कर क्यों रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो शोक? तो रजोगुणी व्यक्ति शरीर और आत्मा के भेद को नहीं समझ पाता। जो रजोगुणी ज्ञान से प्रभावित है वो शरीर को ही आत्मा मानता है, वो सोचता है शरीर के नष्ट हो जाने पे सब खत्म। ये रजोगुणी व्यक्ति का एक मुख्य लक्षण है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। साथ ही रजोगुण के कारण जो ज्ञान है उसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मतामतों को स्वीकार करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, रजोगुणी ज्ञान के दो सिम्टम बताए जा रहे हैं यहाँ पे टीका में। पहला सिम्टम क्या है कि वो शरीर को ही मैं मान रहा है, मैं ही शरीर हूं, मैं ही, मतलब शरीर ही आत्मा है, शरीर खत्म तो मैं खत्म। और दूसरा रजोगुणी ज्ञान का प्रभाव ये रहता है कि लोग शास्त्रों के आधार को छोड़कर अपनी ही बहुत सारी फिलॉसफी बनाते हैं अपने मन से। मैं इसको बहुत स्लो जा रहा हूं।
पहला तो क्या है कि शरीर को ही मैं मानता है, हो गया रजोगुणी ज्ञान का फर्स्ट सिम्टम में खत्म हो गया। दूसरा सिम्टम क्या है, शास्त्र को बिल्कुल छोड़ देंगे और अपनी ही बहुत सारी फिलॉसफी बना देंगे। क्या आप देख नहीं रहे कि मार्केट में बहुत सारी फिलॉसफी हैं जो शास्त्र पे आधारित नहीं है? कहाँ से आ गई वो? लोगों ने अपने मन से कुछ भी बना लिया। ये सब राजसिक ज्ञान में आता है। अब बलदेव विद्याभूषण टीका में कुछ ऐसी ही मनगढ़ंत फिलॉसफी को बताएंगे हमें जो मार्केट में चलती है, तो उसको हम समझेंगे इस क्लास के बाद। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। ठीक है, लोगों ने जो अपनी अपनी मनगढ़ंत या मन की फैक्ट्री से निकाली हुई फिलॉसफी है, उनके बारे में सुनते हैं। जैसे ये फिलॉसफी के नाम है, नोट कर सकते हैं आप लोग। जैसे लोकायत, जैन, बौद्ध, मायावादी, मायावाद सिद्धांत और न्याय इत्यादि। ठीक, ये सब निकाले हैं मनगढ़ंत तरीके से। कुछ सिद्धांत किस प्रकार से हैं देखिए। अब कुछ फिलॉसफी को बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं जो मनगढ़ंत तरीके से लोग निकालते हैं। देखिए, फर्स्ट फिलॉसफी क्या है, शरीर ही आत्मा है, ये बोलते हैं लोकायत लोग। आप बताइए ये सिद्धांत गलत है कि नहीं? क्या शरीर आत्मा है? नहीं है। भगवान ने साफ साफ बताया है, देहिनो स्मृता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्र न मुह्यति। भगवान ने साफ साफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ही दिया कि तुम शरीर नहीं हो। लेकिन इन फिलॉसफी में शास्त्र का कोई आधार नहीं है, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो शास्त्र ये नहीं बोल रहा, लेकिन ये लोग अपने मन से बना लिए हैं। तो फर्स्ट क्या है फिलॉसफी? फिलॉसफी लोकायत। इसमें लोग बोलते हैं कि शरीर ही आत्मा है, शरीर खत्म सब कुछ खत्म। ठीक, ये अपने मन से लेके आए हैं लोग। अब देखिए दूसरी, देखिए आत्मा शरीर से भिन्न है। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ आत्मा शरीर से अलग है, फिर भी शरीर के आकार का है। ये बोलते हैं जैन फिलोसोफर, कि जितना बड़ा शरीर आपको मेरा दिख रहा है ना, इतनी ही बड़ी आत्मा। ये बड़ा गड़बड़ है, समझ रहे हैं आप? जितना बड़ा मेरा शरीर है इस समय, उतनी ही बड़ी आत्मा है। बताइए। पर हम लोग क्या जानते हैं कि आत्मा का साइज क्या है, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। बड़ी सूक्ष्म है। और वो देखिए, ऐसा नहीं है कि जीवात्मा इस साइज की है। होता क्या है, जीवात्मा सूक्ष्म है। जैसे बल्ब से प्रकाश फैल रहा है कमरे में, तो उसी स्पिरिचुअल स्पार्क से कॉन्शियसनेस फैलती है पूरे शरीर में। ये भगवान ने बताया था। पर ये लोग क्या बोलते हैं कि जैसे इनका, अगर इनकी फिलॉसफी लें तो हाथी का जो आत्मा का साइज है वो अलग हो जाएगा, चींटी की आत्मा का साइज अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि सबका सही अलग अलग है ना। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा जैन के अकॉर्डिंग, जो कि शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध है। ठीक है, ये हो गया जैन का। अब देखिए तीसरा, आत्मा केवल क्षणिक ज्ञान मात्र है, बौद्ध। इनका मतलब क्या है, अरे कुछ है नहीं, बस क्षणिक ज्ञान, मतलब जब तक शरीर है तब तक कुछ है, थोड़ा बहुत ज्ञान व्यान, शरीर खत्म सब जीरो हो जाएगा। मतलब शून्यवादी ये बहुत बौद्धों का है, शरीर खत्म सब जीरो हो जाएगा। अब देखिए मायावाद क्या है, देखिए आत्मा भगवान है और शाश्वत ज्ञान से युक्त है और कुछ भी नहीं, ये मायावाद है। मतलब तुम भगवान थे, पर अनफॉर्चुनेटली माया ने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम भूल गए हो कि तुम भगवान हो। तब तुम याद करोगे, तुम भगवान हो जाओगे। अब प्रश्न बनता है, मैंने पहले कई बार बताया इसको, जब हम भगवान थे तब माया ने पकड़ लिया, तो अब जब भगवान नहीं है तो माया क्यों छोड़ देगी आपको? जब आप पावरफुल थे तब माया ने दबोच लिया, तो अब तो पावरफुल नहीं है, तो माया क्यों छोड़ देगी? तो ये मायावाद खंडन हो गया। अब देखिए ये जो है, ये तगड़ा है, क्योंकि शायद ये सब पता भी हो आप लोगों को, ये तगड़ा है। अब देखिए, आत्मा जो शरीर से भिन्न है वह चेतना से युक्त है, परंतु वह सर्वव्यापी है और 9 प्रकार के गुणों का आश्रय देने वाली है। तार्किक सिद्धांत। मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए इसके लिए बलदेव विद्याभूषण जी ने नोट दे रखा है, देखिए नोट।
तार्किक लोग कहते हैं कि असंख्य शाश्वत जीव हैं। अब देखिए, क्या वैष्णव फिलॉसफी में ये बात है कि असंख्य शाश्वत जीव हैं? प्रभु जी बताइए, क्या वैष्णव फिलॉसफी कहती है कि असंख्य शाश्वत जीव हैं? क्या आ रहा है? ठीक है, कहती। ठीक है, प्रभु जी ने भी इसे लाया, बोले नहीं। ठीक, कहती है कि जीवात्मा मतलब असंख्य शाश्वत जीव हैं। अब देखिए, परंतु वे सर्वव्यापी हैं। इसका मतलब क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बड़ा फनी आने वाला है, फनी मजाक। हरे कृष्णा प्रभु जी है मैं उसको आप म्यूट करें। हाँ, प्रभु जी आपको पता है कि आप पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं? नहीं पता? नहीं नहीं। आए प्रभु जी, क्यों नहीं पता आपको? मैंने बता दिया है। इसका मतलब बताएं क्या है? इसका मतलब आप लखनऊ में भी हैं, मेरे यहाँ भी हैं, वृंदावन में भी हैं, दिल्ली में भी, हर जगह हैं आप। तो काहे टिकट लेते हैं फिर आप? और काहे बुलाना पड़ता है मुझे आप? ना, अगर ये ऐसे हो, कितना जबरदस्त हो जाए। मैं यहाँ पर भी क्लास दे रहा हूँ, इस समय वृंदावन में भी कीर्तन कर रहा हूँ, वहाँ पे कीर्तन अटेंड कर रहा हूँ, फिर कहीं और भी हूँ, कहीं और भी हूँ। जैसे कई बार लोग कहते हैं बाबू जी आइए, मिलने आइए। तो मैं परमानेंट वही रहता फिर। लेकिन हम लोग सर्वव्यापी है नहीं, ये बात समझिए। ठीक है, तो सर्वव्यापी का मतलब होता है कि मैं हर जगह हूं, पर बिल्कुल सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि मैं हर जगह हो नहीं सकता। पता नहीं कैसे लोग ये मन की फैक्ट्री से निकाल लेते हैं। तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि अगर कोई ऑफिस में है तो घर में नहीं होगा, मैं इस कमरे में हूं तो बाहर कमरे में नहीं होऊंगा। तो स्पष्ट है कि हम लिमिटेड हैं, हम सर्वव्यापी नहीं है। पर अब प्रश्न होता है कि वो सर्वव्यापी बोलते ही क्यों हैं? इसका रीजन समझिए, देखिए क्या रीजन दे रहा है, देखिए। ना कि सूक्ष्म या मध्य परिमाण की, क्योंकि देखिए, देखिए दो केस हो सकते हैं, दो केस। पहला केस तो ये लें कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, ठीक है। दूसरा केस, जैसे जैन लोग बताते हैं कि जो शरीर का आकार है वैसी आत्मा है, ठीक है। अब तार्किक लोग इन दोनों को ही मना करते हैं कि नहीं, ना तो सूक्ष्म हो सकती है, ना शरीर के आकार की हो सकती है, इसीलिए सर्वव्यापी है। तो अच्छा, वो सूक्ष्म को और मध्यम परिमाण को क्यों मना करते हैं, ये देखिए अब। क्योंकि अति सूक्ष्म वस्तुओं का मन के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। भाई कोई सूक्ष्म होगी तो हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जबकि आत्मा का अनुभव मन के द्वारा किया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर आत्मा बहुत सूक्ष्म होगी तो आत्मा का अनुभव हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमें पता है कि आत्म साक्षात्कार में जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तब हम आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, जो कि शास्त्र के अकॉर्डिंग है कि आत्मा का अनुभव हम कर सकते हैं। पर उनका कहना है कि सूक्ष्म होगी तो आत्मा का अनुभव होगा नहीं, ठीक है। और मध्यम परिमाण की वस्तुओं का विनाश हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है। इसका कोई आकार है, मध्यम परिमाण है, मतलब दिखता है ये। अच्छा, इस मोबाइल को हम डैमेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु बहुत सूक्ष्म होगी, उसको डैमेज कर पाएंगे? सूक्ष्म डैमेज कर लेंगे, सूक्ष्म होगी तो नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए, अब देखिए, अब क्लियर हो जाएगी, देखिए। इनका कहना होता है, इन्होंने देखिए, इन्होंने पहले क्या माना, बहुत ही सुंदर। बलदेव वेदर भूषण बहुत जबरदस्त है भाई साहब, आचार क्या बताएं। कौन क्या, प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है उनके। देखिए सिंपल है, ये लोग मानते हैं कि जीव आत्मा शाश्वत है, हम भी मानते हैं। अब लफड़ा आता है साइज में। वो कहते हैं अगर आत्मा सूक्ष्म होगी तो उसका अनुभव नहीं होगा, गड़बड़ है। अनुभव नहीं होगा लेकिन अनुभव होता है, तो इसलिए सूक्ष्म हो नहीं सकती। फिर वो कहते हैं कि
जो अगर कुछ साइज होगा उसका मीडियम साइज होगा तो उसको नाश कर सकते हैं, पर आत्मा है शाश्वत, तो मीडियम साइज भी नहीं होगा। वो ऐसा दिमाग भिड़ाते हैं। पर हम जानते हैं कि आत्मा सूक्ष्म भी है और उसका अनुभव भी हो जाता है। वो इस बात को समझ नहीं पाते। समझ आ रहा है आपको क्या फॉल्ट है? इनके में फॉल्ट ये है कि ये समझ नहीं पा रहे कि आत्मा शाश्वत भी है, सूक्ष्म होते हुए भी उसका अनुभव हो सकता है। वो इसको समझ नहीं पाते, इसलिए तर्क लगाते हैं कि साइज क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इसी इनका यहाँ पे मात हो जाती है। ठीक है, क्योंकि शास्त्रों का बेस लेते नहीं ये लोग। ठीक है, इसीलिए निश्चित रूप से आत्मा सर्वव्यापी है। ये उनका कहना है, ये सही बात नहीं है, ये सही फिलॉसफी नहीं, उनका कहना है, गलत है। ठीक है, सब गलत पढ़ रहे हैं, मनगढ़ंत जो शास्त्रों में नहीं है। तात्पर्य देखिए, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये पहला सिम्टम था। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ना रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। ठीक है, समझिए बात को। कहने का मतलब क्या है? राजसिक ज्ञान में लोग मानते हैं कि कॉन्शियसनेस इज मेड अप ऑफ मटेरियल कॉम्बिनेशंस। ठीक, चेतना भौतिक पदार्थों से आई है, तो विभिन्न विभिन्न शरीर में अलग अलग कॉम्बिनेशन के कारण अलग अलग चेतना बन रही है, इसीलिए अलग अलग शरीर दिख रहे हैं। ये उनका कहना होता है, क्योंकि शरीर से ही चेतना आ रही है, इसीलिए आत्मा है ही नहीं, इसीलिए शरीर सब कुछ है। आप समझ पाए राजसिक ज्ञान क्या है? राजसिक ज्ञान में सिंपल फंडा ये है कि वो सोल को उड़ा देंगे। पर हम जानते हैं चेतना कहाँ से आती है? जीवात्मा से आती है। क्योंकि अगर चेतना भौतिक एलिमेंट से ही आती तो प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल ने चैलेंज किया कि हम आपको सारे एलिमेंट्स लाके दे देंगे, सारे केमिकल्स लाके दे देंगे, कॉन्शियसनेस बना के दिखो। तो वो मना कर दिया, नहीं बना पाया। ठीक है, तो खाली कहने की बातें होती है, मनगढ़ंत, ऐसा कुछ है नहीं, इसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है। ठीक है, यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। अब आप देख पा रहे हैं प्रभुपाद जी चारों फिलॉसफी को इसी लाइन में फिट कर दिए। सर्वव्यापी आत्मा वो सूक्ष्म नहीं है और मध्यम परिमाण नहीं है। ठीक है, और बाकी क्षणिक अज्ञानता मतलब मायावाद। तो प्रभुपाद जी सबको एक सी में चारों फिलॉसफी के साथ दे रहे हैं यहाँ पर। या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीव आत्मा परमात्मा नहीं है, मतलब बौद्ध शून्य हो जाएगा। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? राजसिक ज्ञान के दो सिम्टम, कि शरीर को ही आत्मा मानना, और दूसरा अलग अलग दो कौड़ी की फिलॉसफी मार्केट में फैलाना, जिसका कोई शास्त्र में आधार नहीं, मनगढ़ंत तरीके से कोई फिलॉसफी फैलाना, उसको बोलते हैं राजसिक ज्ञान। ठीक है, अब है तामसिक ज्ञान। यत्तु कृष्ण वद यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थ वद अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। यत्तु कृष्णम वद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थ वद अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। ये तो सबको बिल्कुल ऐसे दिखेगा कि क्या बताएं। मोस्टली ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको, और प्लीज ऐसे लोगों से परेशान मत होइएगा। कई बार डिवोटीज हो जाता है कि परेशान हो जाते हैं, अरे क्या है क्या नहीं है, बहुत परेशान कर रहे हैं। परेशान है तमोगुण में, तो ध्यान ही देना। देखिए, यहाँ पर भी आया है तू। तू मतलब लेकिन। ठीक, यत तु कृष्ण विद यत तु कृष्ण वद एकस्मिन। यत मतलब जो, लेकिन जो लोग कृष्णवध, कृष्णवध मतलब अच्छे प्रकार से पूर्ण रूप से एकस्मिन कार्य, मतलब जो व्यक्ति अच्छे तरीके से केवल एक ही कार्य को करने में लगा है,
और जो हम लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, उनसे वो कहते हैं ये सब क्या, सब चोचलेबाजी है। सुना है वर्ड चोचलेबाजी? सब क्या चोचलेबाजी ले आए हो, गीता बीता? ये क्या नाटक शुरू कर दिया है? अरे गीता वगैरह कुछ नहीं होता। अरे खाओ पियो मजे करो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो? सब चोचलापन छोड़ो। गीता वीता भागवत वागवत टीक तिलक विलक ये सब कहाँ से ले आए? क्या हो गया तुम्हें? बुखार हो गया क्या? क्या आपने ये बोलते हुए सुना है? अरे भैया, खाओ पियो मजे करना है, कहाँ ये सब चक्कर में पड़े हो? ये वो, ये नियम वो नियम। कोई तो कह रहा है ऑफिस में सब ऐसे उड़ाते हैं। ठीक है, आप समझ जाइए कि भगवान क्या कह रहे हैं उनके बारे में। कल को आंसर दे सकते हैं आप अगर कुछ देना चाहें तो। ठीक है, एक ही कार्य में लगे अच्छे तरीके से। क्या कार्य? खाओ पियो मजे लो जिंदगी के, उस जिंदगी में और कुछ रखा नहीं है। सिर्फ खाना पीना मजे करना है भाई साहब, और कुछ नहीं रखा। इस कार्यों में लगे हुए हैं, एकस्मिन कार्य, अच्छे प्रकार से केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं, और जो कुछ उनको और कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा क्यों करते हैं ऐसा? सत्तम, क्योंकि वो इसी प्रकार से आसक्त रहते हैं। और अहेतुकम, वो बिना कारण के लिए, बिना कारण के ही कार्य कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि जो हम कर रहे हैं उसका फल क्या आएगा। आप उनसे पूछिए कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्यों इतना पैसा कमा रहे हो, क्यों सब कर रहे हो, क्या मिलेगा? नहीं कुछ मिलेगा नहीं, बस अच्छा लगता है, कोई कारण नहीं है बस। आप पूछिएगा जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो लोग बिल्कुल भोगों में लगे रहते हैं, खाओ पियो मजे करो, उनसे पूछो इससे होगा क्या? क्या होगा? हाँ यार, सोचो तो कभी नहीं क्या होगा, पर बस हाँ कर रहे हैं। और कुछ है क्या, कुछ इससे नया है? वही मैं बोल रहा हूँ, भोग के लिए वही मैं बोल रहा हूँ। कोई अच्छा लगता, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, उससे होगा क्या? एट द एंड क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है, तमोगुण में है ना, इसीलिए बोलते हैं भोगने के लिए। यही तो तमोगुण आप समझ नहीं पा रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि भोगने का फल क्या है, ये तो मैं बता रहा हूं। आप उनसे पूछे कि भोग कर रहे हो उससे होगा क्या? भाई एट लास्ट होगा क्या? चलो ठीक है, मैंने कहा आपने भोग किया, कुछ सुख मिला क्षणिक, उससे हुआ क्या? आप समझ पा रहे हैं, ये इनको तमोगुण में दिखता ही नहीं, उनको लास्ट, उनका फ्यूचर कहाँ पर है, वो मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे उनको कुछ पता ही नहीं है। मैंने कल भी समझाया था कि जिसको बहुत अच्छे से भोग करना है संसार में, उसको भूलना पड़ेगा कि उसको मरना है। ठीक है, तो अहेतुकम, बिना किसी कारण के लगे पड़े हैं भोगों में, समझ ही नहीं आ रहा भोग करने से होगा क्या, कहाँ जाएंगे, कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अतत्वार्थ, मतलब कोई तत्व नहीं है उनके सिद्धांत में, उनकी फिलॉसफी में, उनके जीवन के आइडियोलॉजी में कोई तत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अल्पम च, बिल्कुल अज्ञानी है, अल्प बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, बेवकूफ हैं। तत्तामसम उदाहृतम, ऐसा उनका ज्ञान तामसिक कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रपात जी का अनुवाद। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, बच्चे पालना, पैसा कमाना, घर बनाना, ये करना वो करना, इसके अलावा कुछ नहीं, अति तुच्छ कार्य। ठीक है, उसको सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना, आप एक काम करिएगा, जो कह रहा है कि वो कहते हैं ना भोगने के लिए, अब उनसे पूछो कि मृत्यु के बाद ऐसे से होगा, कि सत्य है, मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात बताओ उनको कि भाई जिसने, जो भी गलत काम करते हैं उसका नरक में ये फल है। नरक सर किसने देखा है? क्या बात कर रहे हो तुम? बताओ, यही तो उनका ज्ञान है, सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक आ जाता है। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए 18.22। यह श्लोक तमोगुण के ज्ञान का वर्णन करता है। तमोगुण का ज्ञान स्वयं से ही उत्पन्न होता है, ना कि शास्त्रों से। बहुत सुंदर। जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा, वही मेरे, वही अच्छा है, वही सही है।
शास्त्र किसको पढ़ी है। ठीक है। और वह एक ही प्रकार के भौतिक कार्य एक अस्मिन में ही सीमित रहता है और किसी कार्य में नहीं, कृष्णवत, जैसे स्नान करना, भोजन करना व स्त्री संग करना इत्यादि, और वैदिक कर्म जैसे यज्ञ और दान के प्रति इसमें कोई आसक्ति नहीं होती। आपको ये दिख रहा है कि केवल यही ही दिख रहा है। यही ही दिख रहा है। पढ़ो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, खाओ, पियो, मरो, नरक जाओ। सिंपल। कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है कि शरीर क्यों मिला, किसने दिया, किसके लिए दिया, कोई जिज्ञासा नहीं। तामसिक। ठीक। सत्य की प्राप्ति करने का कोई उद्देश्य इन कर्मों में नहीं होता। भाई देखिए, हम बता रहे हैं, जैसे हम लोग लें, हम लोग गीता क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान को समझ सके, भगवान को प्रसन्न कर सके, जगत को समझें, जगत की सच्चाई को समझें। ठीक, तो इसीलिए हम लोग गीता पढ़ रहे हैं। लेकिन उनको सच्चाई जानने से कोई मतलब ही नहीं। वो झूठ को ही सच माने बैठे हैं। ये यही तमोगुण है भाई साहब। ठीक है, समझ रहे हैं? उनको सत्य जानना ही नहीं है। वो झूठ को सत्य माने हुए हैं। ठीक है, कोई जिज्ञासा नहीं करते। ठीक है। अतत्वार्थवद, और वह पशुओं के ज्ञान की तरह नगण्य होते हैं। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपने शरीर में, वो आपने शहर में कुत्ते देखे होंगे आपके लखनऊ में। क्या देखेंगे हरे कृष्ण? कुत्ते देखे होंगे, कुत्ते कुत्ते देखे होंगे, कुत्ते डॉग देखे होंगे ना। उनको हम्म, कितनी फिजिक्स आती है? उनको पता है न्यूटन लॉ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू पूछे उनसे कभी आज तक? क्या नहीं। बताया वो? नहीं बताया। 2 into 2 तो पूछे होंगे। 2 गुणा 2 कितना होता है? ये भी नहीं बताया। हाँ, अच्छा। ठीक है, तो क्या करते हैं कुत्ते? केवल इधर उधर घुमा करते हैं, खाया करते बस, बस, भोग करने के लिए। कहाँ है मेरी रोटी, कहाँ है कोई स्त्री, कहाँ मैं भोग करूं, इसी के लिए। कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्या हम लोग नहीं है? कहाँ है पैसा, कहाँ है ये, कहाँ आहार, कहाँ है निद्रा, कहाँ है मैथुन, ये है वो है। बस। पूछो, तुम कौन हो, मैं कौन हूं? कोई ज्ञान नहीं है। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। आप देखिए, बहुत ही सिंपल है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है। ये बताइए प्रभु जी, अगर कुत्ता आपको देख के भौंके, तो आप उससे जरूर लड़ेंगे? नहीं। तो क्या करेंगे आप? नहीं, रुकने देंगे, हम चले जाएंगे। बस। उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जो मनुष्य के भेष में कुत्ते हैं, उनको भौंकने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? और बहुत अमेजिंग बात, कुत्ता भौंकता है, और जितना ही आप कुत्ते को छेड़ते हैं वो और भौंकता है। समझ में आ रहा है? यही करना है। कुत्ते भौंक रहे हैं ना, भौंकने दो ना। अगर आप और छेड़ेंगे उन कुत्तों को, तो कुत्ते और भड़केंगे। तो इसीलिए डोंट माइंड। बोल रहे हैं, बोलने दो, एक कान से सुनो और निकल जाओ। जस्ट इग्नोर। पशु की तरह है। ठीक है। बहुत सुंदर पापा जी वो लिख रहे हैं, पशुओं की तरह, मतलब पशुओं के ज्ञान की तरह नगण्य हो, मतलब कुछ भी नहीं पता, कुछ भी। है कौन, क्या उद्देश्य है, कहाँ जाना है, नरक स्वर्ग, कहाँ मृत्यु के बाद जाएंगे, कुछ मृत्यु के साथ, मतलब मृत्यु जब आएगी तो कुछ ले जा नहीं पाएंगे। कोई ज्ञान नहीं। केवल भोग में लगे होंगे। अल्पम जैसे भौतिक स्नान करना और खाना। आजकल तो लोग स्नान भी नहीं करते। चलिए, कम से कम टीका में स्नान करना लिखा गया है कि वो इस स्नान करने में फिक्स रहता है। आजकल तो लोग स्नान भी नहीं करते। सेंट वेंट लगा लेते हैं, सब ठीक चल जाता है उनका। तो इतने गिर गए हैं लोग। ठीक है।
तो तमो तामसिक ज्ञान तो समझ में आ रहा होगा, वो सिंपल है, दिख रहा होगा आपको अपने आसपास। तात्पर्य देखिए, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। मैंने सदैव पे क्यों फोकस किया अपना? सदैव मतलब जब तक कोई शास्त्र को नहीं सुनेगा, भक्तों का संग नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट वो तमोगुण में रहेगा। डिफॉल्ट ही है हमारा तमोगुण में रहना, जब तक हम शास्त्र की बात नहीं सुनेंगे। अच्छा बॉस, इसको देखिए, बहुत अच्छी बात आ रही है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लीजिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को प्रीच करें, अब वो आपकी बात नहीं माने, आपका मजाक वजाक उड़ाए, सब कुछ करे, तो क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप भी कभी उसी कंडीशन में थे? लेट्स होल्ड ऑन। जैसे आज तो आपका मजाक उड़ा रहा है, या कोई तमोगुण में है, कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो क्या आप उस फेज में नहीं थे? देखने का प्रयास करिए। और कोई भक्त एकदम से आया, आपको वहां से उड़ा ले गया। प्लीज देखिए इसको। बिल्कुल जैसे अभी हम तमोगुणी लोगों से कहते हैं, अरे यार ये लोग कहाँ पड़े हुए हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें घृणा होती है। कभी हम भी उसी कैटेगरी में थे, और कोई भक्त आया एकदम से उड़ा ले गया, कृष्ण कृपा से बचा ले गया। ठीक है, तो तो इसीलिए अ, भक्तों के प्रति बहुत रेस्पेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए इतना बड़ा उन्होंने कार्य किया, इतनी बड़ी कृपा करी है, इतनी बड़ी कृपा कोई कर नहीं सकता भक्तों के अलावा। इसीलिए महाराज जी बोलते हैं, व्यक्ति का परमानेंट हितैषी जो है वो भक्त ही है। ठीक है, आगे पर तामसी होता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। क्या आप इसको जानते हैं? जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा 5 साल का हो, उसको आप कहीं भेज दीजिए, कहीं दूर घर से, उससे बोले तुम घर खुद आना, क्या वो खुद आ पाएगा? आ ही नहीं पाएगा, उसको रास्ता ही समझ में आएगा। इसीलिए तामसी मतलब उसको कुछ, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब हमारी एज होती है, जब हम लोग पैदा होते हैं, तो हमें कोई ज्ञान नहीं होता, ना डायरेक्शन का ज्ञान होता है, ना रास्ते का ज्ञान होता है, ना दुनियादारी का ज्ञान होता है, कोई ज्ञान नहीं होता हमें। ठीक है, इसलिए तमोगुण में ही उत्पन्न मतलब पैदा होते हैं। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। तो दिख रहा होगा, अभी हम लोग आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर देख पा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र को पढ़ रहे हैं। और जब नहीं पढ़ रहे थे, तो हम भी उसी कैटेगरी में थे। ठीक है, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। ठीक है, उसके लिए धन ही ईश्वर है। डॉलर इज नॉट अ किंग। अब बात समझ में आ रही होगी, मैं किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा हूं। डॉलर इज नॉट अ किंग। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं, बस पैसा आ जाए सब आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पैसे से गीता खरीद सकते हो, पर गीता का ज्ञान नहीं खरीद सकते। ठीक, ठीक है, धन ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ठीक है, ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता, स्पष्ट है। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। मतलब जो टीका में था ना, पशुओं की तरह नगण्य रहते हैं, ऐसे ही ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, कुछ लोग तो, कहा गया, हाँ, दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्म संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसको समझिए पहले। यहाँ पे उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, इसको समझिए। देखिए, शास्त्र के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता तो तब होगी ना, तब शास्त्र के आदेश पता होंगे। भाई साहब, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको यही नहीं पता होगा कि भगवत गीता भी होती है। ऐसे हैं आजकल के नए जनरेशन के लड़का लड़की, गीता भी है ये भी नहीं पता होगा।
और इसीलिए हमें रोज श्रवण करना पड़ेगा शास्त्रों का। अगर रोज ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे तो हम भी रजोगुण और तमोगुण के ज्ञान में जाने के लिए ही इंक्लाइंड बनाए गए हैं। समझ में आ रहा हो तो। तमोगुणी लोगों को प्रीच करें, उनका संग कर लिया ना भाई साहब, तुरंत ये भावना आएगी, क्या कर रहा हूं भक्ति व्यक्ति, सही तो कह रहे हैं, खाना खाओ पियो मौज करो, सही तो कह रहे हैं, तुरंत ही आएगा। क्योंकि हमारा इंक्लिनेशन वहीं पर ही है, जिस जगत ही ऐसा बनाया गया है। इसीलिए भक्तों के संग में श्रवण करना, भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है रोज। तब हम उस वेग को सहन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है। और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसिक कहा जाता है। सिंपल है। सात्विक मतलब विभिन्न शरीर हैं पर हम कृष्ण के अंशों को देख रहे हैं, कृष्ण के अंश के रूप में देख रहे हैं। राजसिक मतलब शरीर ही आत्मा है, या अलग अलग तर्क वितर्क लाए हुए हैं, मनोधर्म लाए हुए हैं समाज में, जिसका कोई शास्त्रों से आधार नहीं है। और तामसिक मतलब कैसे हम खा लें पी ले शरीर सुखी रहे, बस सिंपल, खाओ पियो मौजो, ऐसा ज्ञान तामसिक कहलाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में देखा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। किसी जगह कोई प्रश्न?